हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बौद्ध धर्म हमारे देश में कब आया और क्यों आया और कहाँ से आया। पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था, ये दोनों धर्म जो है हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। तो जब बौद्ध धर्म आया तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी कि उस समय वैदिक, हमारा जो वैदिक था, हिंदू धर्म का वैदिक जो था वो समाप्त हुआ था। और उसके बाद जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बढ़ने की वजह से बौद्ध धर्म जो है एक धर्म बन के उभरा। बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म जो है 2600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को शुरुआत हुई। कभी बौद्ध धर्म की शुरुआत कभी हुई? 2600 ईसा पूर्व में, बिफोर कॉमन एरा। कभी हुआ? 2600 ईसा पूर्व। इतना समझा। अब गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो गौतम बुद्ध का एक बार हम सारे जानकारी देखते हैं, उनके लाइफ का, उनका मूल नाम क्या था, उनका नाम क्या था, सारे चीज़ एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ये पहले क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म अपनाने के पहले ये क्षत्रिय थे। कौन थे? ये क्षत्रिय थे। उसके बाद इनका असली नाम जो था, असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ये ध्यान रखना, सिद्धार्थ गौतम इनका असली नाम था, मूल नाम था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी जगह था, वहाँ पे हुआ था। ये नेपाल में पड़ता है। तो कहाँ? कपिलवस्तु लुम्बिनी। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। समझा? इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए, पिता का नाम, तो शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन। ये शाक्य वंश के राजा या प्रमुख थे। वंश के प्रमुख थे। और माता का नाम पूछा, माता का नाम। ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गौतम बुद्ध के लाइफ से पूछे जाते हैं। माता का नाम था महामाया। महामाया या महादेवी भी बोलते हैं, महादेवी। महामाया या माया देवी। क्लियर? ये थी कौशलपुर की राजकुमारी। कौशलपुर की राजकुमारी मतलब ये एक जनपद के जो पिता थे शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, वो एक शाक्य वंश के प्रमुख थे। बट उनकी जो माता थी, जो महामाया या माया देवी बोला जाता है, वो कौशलपुर की राजकुमारी थी। मतलब ये एक जनपद की राजकुमारी थी। जनपद मतलब समझ लो जैसे एक 2-3 जिलों को लेके एक बनाया जाता था। पहले 16 जनपद हुआ करते थे, अभी 28 राज्य हैं, बट पहले कहते थे 16 जनपद हुआ करते थे। तो उनमें से एक जनपद मिला के महामाया राजकुमारी थी वहाँ पे।
उसके बाद इनकी पालक माता अगर बोला जाए, जो पालन पोषण की है, पालक माता, पालक माता, तो पालक माता महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी छोटी बहन थी, जो इनकी छोटी बहन थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद मृत्यु के बाद महाप्रजापति गौतमी जो है उनका पालन पोषण करती हैं। क्लियर? मैं कहानी के द्वारा सारा बताऊंगा पूरा कि गौतम बुद्ध के पूरे लाइफ का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, उनके उसके बाद बौद्ध धर्म कैसे पूरे विस्तार बढ़ा, पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पालक माता थी महाप्रजापति गौतमी, जो महामाया की ही छोटी बहन थी। ठीक है, आगे चले। पत्नी, पत्नी का नाम अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र के नाम क्या था? राहुल। समझा इतना? एक बार स्क्रीनशॉट लो और लिखाना है मुझे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, क्षत्रिय थे पहले वो। असली नाम जो है सिद्धार्थ गौतम, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो नेपाल में है इस समय, वहाँ पे हुआ। पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, वो शाक्य वंश के प्रमुख थे। माता का नाम जो है महामाया या माया देवी, वो कौशलपुर की राजकुमारी थी। पालक माता जो उनका पालन पोषण किया, उनकी माता जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। समझा इतना? उसके बाद पूछा जाए कि उनका सारथी कौन था। उनका सारथी मतलब साथी, सारथी मतलब उनका सारथी जो घोड़ा चलाता था, रथ चलाता था, वो था चन्ना। क्या था? चन्ना, ये रथ चलाता था। उसके बाद पूछा जाए कि पसंदीदा घोड़ा का क्या नाम था। पसंदीदा घोड़ा, हॉर्स, तो क्या नाम था? कंथक। क्या था? कंथक। उसके बाद पूछा जाए पसंदीदा शिष्य, उनके शिष्य क्या क्या नाम था। उनके शिष्य थे, जो पसंदीदा शिष्य थे वो थे आनंद। आनंद कौन था? आनंद। क्लियर? इतना समझा? अब ये कुछ तथ्य हैं जो ये गौतम बुद्ध से पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर उनके मित्र के बारे में हम डिस्कस करें, मित्र, चाइल्डहुड जो थे उनके, चाइल्डहुड, वो भी एक नज़र देख लो। देखो, एक तो उनके मित्र थे नंद, जो उनके पालन पोषण जो जिसने किया था गौतमी ने, जो शुद्धोधन ने दूसरी शादी किया था, तो उनके पुत्र थे नंद। और महामाया जो माया देवी थी, जो पहली बार शादी हुई थी शुद्धोधन से, उनके पुत्र थे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। नंद जो है प्रजापति की लड़का था। उसके बाद जो है फिर आनंद था। आनंद कौन था? आनंद था अमितोदन का, इसका छोटे भाई, शुद्धोधन के छोटे भाई का लड़का था आनंद, जो इनका मित्र हुआ करता था। फिर था देवदत्त। कौन था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। देवदत्त था। देवदत्त जो था अमिता, उनकी बहन का लड़का था, अमिता का लड़का था। उसके बाद एक था महानाम और अनिरुद्ध। महानाम और अनिरुद्ध, ये शुक्लोधन का
शुक्लोदन का पुत्र था। देवदत्त जो है बाद में कहते हैं कि जब ये दोनों आपस में 8 साल में इनकी लड़ाई होती है, देवदत्त और गौतम बुद्ध का, ये लड़ाई बहुत सालों तक चलती है। वो भी कहानी में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या ऐसा हुआ था जो इन दोनों की दुश्मनी हो गई थी। ठीक है, तो इतना हम क्लियर किया। ये गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, जो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ये याद रखना। अब कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है वो 2600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने ऐसे एक जीवन शैली के रूप में हुई थी जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। क्या थी? व्यक्ति के बदलने की क्षमता थी। इतना क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था दक्षिण, और ये इसका भाग जो है दक्षिण और दक्षिण एशियाई भाग में, जैसे भारत, श्रीलंका ये साइड में था, उत्तरी साइड मतलब उत्तरी साइड में जैसे म्यांमार, कंबोडिया, म्यांमार ये साइड में इनका विस्तार तेजी से था। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ रिलीजियस ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट कंट्री, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक था ये। उसके बाद कहा जाता है यह धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, ये जो है ये जो बौद्ध धर्म क्या है, ये जो है सिद्धार्थ गौतम के शिक्षाओं पर आधारित है। जीवन में अनुभव कैसा था उस पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना क्लियर होगा। बौद्ध धर्म जो है 3 स्तंभ में खड़ा है। 3 स्तंभ में खड़ा है। एक तो बुद्ध, एक तो बुद्ध, दूसरा धम्म मतलब धर्म या शिक्षा बोलते हैं, और संघ मतलब ये त्रिरत्न भी बोल सकते हैं। त्रिरत्न, ये बुद्धिज्म स्टैंड ऑफ 3 पिलर। फर्स्ट बुद्ध, सेकंड धम्म और थर्ड जो है संघ मतलब होता है कि जैसे आश्रम, जो संतों का एक आश्रम था उस तरीके का आश्रम, बौद्ध धर्म के साधु संतों की रहने की जगह उसे संघ कहा जाता था। तो जो वहाँ पे आदमी थे वहाँ पे भिक्षु बोला जाता था, जो वुमेन थी, जो नारी लोग थी, उनको भिक्षुकी कहा जाता था वहाँ पे। इतना समझा। अब मैं थोड़ा कहानी बताता हूँ इनका। बौद्ध धर्म, जब गौतम बुद्ध, शुद्धोधन थे, एक शाक्य वंश के प्रमुख थे। उनकी शादी जो है राजकुमारी महादेवी या महामाया से होती है। अब उसके पहले जब ये गर्भवती होती हैं तो कुछ आचार्य लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत कुछ, ये जीवन में कुछ अलग करने के लिए ये पैदा हो रहा है। तो ये जब उनका जन्म होता है, वो भी जन्म ऐसे होता है कि वो अपने घर पे मायके जाती रहती हैं और रास्ते में ही उनके वहाँ पे रास्ते में ही उनका जन्म हो जाता है पेड़ के पास। तो कहा जाता है कि उनके जन्म होते ही, वो जैसे ही 7 दिन के होते हैं वैसे ही उनकी माता का जो है देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है 7 दिन में ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शुद्धोधन बहुत सोच में पड़ता है कि एक ही मेरा बच्चा है, एक ही मेरा लड़का है, मेरे जाने के बाद मेरा राजगद्दी कौन संभालेगा। तो कहा जाता है कि शुद्धोधन बहुत टेंशन में था। अब उसके बाद जो प्रजापति गौतमी थी, जो
प्रजापति गौतमी थी कौन? माया देवी की बहन। ये उनका पालन पोषण करने के लिए राजी थी। अब ये था कि उन्हें लगता था कि शुद्धोधन तो राजा है, अगर वो किसी से भी शादी कर सकता है, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना सहमति से हम शादी कर लें शुद्धोधन से ही, और इस गौतम का, सिद्धार्थ का हम परवरिश भी अच्छे से कर देंगे, और अगर किसी और के द्वारा जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वहाँ पे उनका परवरिश अच्छे से नहीं होगा, इनका देख रेख अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारे कारण से गौतमी जो थी वो शुद्धोधन से शादी कर लेती हैं। अब शुद्धोधन की शादी होने के बाद अब धीरे धीरे जो है गौतम बुद्ध जो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होते हैं, तो अब उनको कुछ समय बाद याद आता है कि जो आचार्य थे, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक बार मैं उनको बुलाता हूँ। भविष्यवाणी जो हुई थी फिर से एक बार मैं उनसे बातचीत करते हैं। तो सारे आचार्य को वो लोग बुलाते हैं, महल में बुलाया जाता है, सारे आचार्य आते हैं, सारे संत आते हैं। संत आने के बाद अब शुद्धोधन कहता है कि महाराज एक बार देखिए कि हमारे बच्चे का जो है भविष्य कैसा है। तभी संत ऐसे संत रहते थे जो सारे चीज़ें बता देते थे, भविष्यवाणी में भी भविष्यवाणी में क्या होने वाला वो सारे अच्छे से करते थे। इतना वो लोग का इतना उपलब्धि थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है ये साधारण बच्चा नहीं है, ये आपका राजगद्दी और राजपाट संभालने नहीं आया है, ये एक संसार में एक नई जीवन शैली, मानव को एक नई जीवन शैली देने के लिए ये जन्म लिया हुआ है। तो ये कुछ सालों में या कुछ समय के बाद ये साधु संत बनने वाला है, ये साधु संत बन जाएगा। ये सुनकर शुद्धोधन बहुत आहत होता है। शुद्धोधन कहता है कि महाराज ऐसा क्या उपाय करें कि पहले ऐसे थे कि बहुत कुछ ऐसे कर्म कांड थे, बहुत कुछ ऐसे थे कि करने से कुछ समय कट जाता था, कुछ हो जाता था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हम क्या करें कि जो हमारा बच्चे का जो ये साधु संत बनने का सपना है ये न हो और ये यहाँ पे महल में ही राज करे। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ये कुछ समय के लिए टल सकता है, लेकिन तब जब एक अंतर्यात्मा से कभी दुखी नहीं होगा। तो कहा जाता है कि दुखी कैसे नहीं होगा, तो अगर उनके चारों तरफ अगर कोई भी दुखी आत्मा घूम रहा है या किसी को देख के उनके मन में अगर आहत हो गया, दुखी हो गया, तो वहाँ पे उसी वक्त वो यहाँ से छोड़ के तपस्या या साधु बनने निकल जाएंगे। अब शुद्धोधन को टेंशन हो गया। शुद्धोधन सोचा कि अरे ये तो अगर थोड़ा सा भी तकलीफ़ होगा तो ये साधु बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा एक ही पुत्र है और वो भी साधु बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, सभी महल में सभी को बुलाया और कहा कि जितने भी गरीब हैं, जितने भी जो गरीब रहेंगे वो कभी जाके गौतम बुद्ध के सामने रोने लगे कि हम बहुत गरीब हैं, हम 2 दिन से खाना नहीं खाए, या कोई चीज़ें उनके सामने ऐसे बातें बोल दी जो गौतम बुद्ध एकदम देख के उनको नाराज़ हो जाए या दुखी हो जाए, तो वो फिर तपस्या के लिए निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब हैं, जो दुखी हैं, वो कल से महल में नहीं आएंगे। दूसरे जो कुरूप लोग हैं, किसी को ऐसे देख ले या किसी का एक हाथ ना हो या कुछ ना हो, ऐसे कुरूप ना देख लें वो कि जो सिद्धार्थ को तकलीफ़ हो जाए कि ऐसा कैसे, ऐसे भी हैं क्या, ये तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, ऐसे करके उनको दुखी ना हो, तो उनको भी वर्जित कर दिया गया। तीसरे ऐसे लोग थे जो बहुत मतलब सारे चीज़ों पे दुखी लोग रहते थे, बूढ़े लोग रहते थे, कहा जाए तो बूढ़े लोग थे। तो वो बूढ़े लोग को भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे वर्जित हैं, वो नहीं जा सकते। अब ये सारे चीज़ों के बाद शुद्धोधन ने पूरे महल में उन्होंने सुख सुविधा ऐसे अच्छे तरीके से रख दिया कि उन्हें जो है कोई भी दुख महसूस न हो सके। तो उन्होंने शिक्षा पाठ जो भी है सारी चीज़ें उन्हें वहीं महल में ही कराया। सारे सुखी सुख चारों तरफ उनके महल में सुखी सुख रहे, ये सब
उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। अब उनके 8 वर्ष में ही उन्होंने पढ़ाई जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने वेद, उपनिषद, भाषा, व्याकरण सारी चीज़ों का ज्ञान, उन्होंने कहा सैनिक बना दे। सैनिक के उसमें गए तो सैनिक में जितने भी भाला चलाना, तलवार चलाना, त्रिशूल चलाना सारे उनको सीख गए। वो 14 वर्ष में ही सारे चीज़ सीख गए जो उन्हें सिखाया जाना चाहिए। तो उन्होंने सीखने के बाद एक दिन, अब उन्होंने इतना सुख सुविधा लिया, सारी चीज़ें हुई, तो उन्हें लगा क्यों ना हम एक बार गौतम बुद्ध को, उनको लगा कि क्यों ना हम एक बार जाके महल के बाहर घूम के आते हैं, राज्य घूमते हैं। अब शुद्धोधन को टेंशन हो गया तो उन्होंने शुद्धोधन को जिक्र किया कि हमें घूमना है, भ्रमण करना है, तो राज्य को भ्रमण करना है। तो शुद्धोधन बोला ठीक है, हमें 2-3 दिन के लिए ये समय दो, हम देखते हैं कि राज्य में कभी आपको ले जा सकें। तो उन्होंने अब टेंशन में हो गए तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषित कर दिया कि जो भी कोई भी दीन दुखी बूढ़े जितने भी हैं वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो उन्हें राज्य का भ्रमण कराने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया। उन्हें भ्रमण कराते कराते आए और धीरे से भ्रमण कराते कराते जब वो थोड़े से दूर गए तो उन्होंने ऐसा देखा, दूर मतलब दूसरे राज्य में चले गए। उनका जो एक राज्य था, जो प्रमुख राज्य था, वो छोड़ के अब अपने राज्य में तो शुद्धोधन बोल सकता है, दूसरे के राज्य में नहीं बोल सकता कि यहाँ पे ये सब लोग अंदर रहें या क्योंकि वहाँ पे उनका दूसरे का शासन था। तो कहा जाता है कि उन्होंने जब दूसरे राज्य में एंट्री करते हैं तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति को देखने के बाद सिद्धार्थ को टेंशन होने लगता है, भगवान गौतम बुद्ध को टेंशन होने लगता है कि ये आदमी बूढ़ा कैसे है, मतलब मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने फिर देखता है एक बीमार आदमी को, तो एक बीमार आदमी को देखता है कि मैं भी तो बीमार हो सकता हूँ, तो उन्होंने इसका भी एक हो गया। फिर तीसरा एक देखते हैं कि उन्होंने एक तपस्वी को देखते हैं कि एक साधु, एक भिक्षुक जो था वो तपस्वी है, वो कैसे तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये तपस्या कर रहे हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने एक लाश को देखते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि मेरे ऐसे मृत्यु होने के बाद मैं भी एक लाश बन जाऊंगा। ये चारों दृश्य जो देखते हैं, ये देखने के बाद उन्हें अपना घर छोड़ने का कारण बनने का एक मुख्य कारण हो जाता है। वो घर पे आते हैं, घर छोड़ने की बात अपने शुद्धोधन पिताजी से करते हैं कि हम अब अपना घर छोड़ना चाहते हैं, हम एक तपस्वी बनना चाहते हैं। शुद्धोधन फिर से टेंशन होते हैं, फिर आचार्य को बुलाते हैं कि आचार्य लोगों से ये सुलह करते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए। तो आचार्य बोलते हैं तो एक काम करो, अगर कुछ समय के लिए और टाला जा सकता है तो इनकी जो है शादी करा दो। क्या करा दो? शादी करा दो। अब शादी जो है यशोधरा से इनकी शादी होती है। उसके बाद जो है ये शादी के बाद एक पुत्र होता है राहुल, उनके पुत्र का नाम था राहुल। शादी के बाद एक उनका पुत्र होता है राहुल, और इनके बाद ये 24-25 साल इनका बीत जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि 29 साल के उन्होंने अपने पत्नी से, यशोधरा से ये बात कह चुका था कि मैं अपने जीवन में तपस्वी बनना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी मैं घर छोड़ के जाऊँगा। तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। लेकिन उन्होंने 29 साल बाद 29 ईयर बाद उन्होंने यशोधरा को बिना बताए वो घर छोड़ के निकल जाते हैं। और निकल जाते हैं वो अपना सारथी, मतलब साथी जो उनका घोड़ा था कंथक, उनके साथ बैठ के वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल की ओर जब निकलते हैं तो वहाँ जंगल पे जाने के बाद वो वहीं पे घोड़ा को बोलते हैं कि आज से तुम आज़ाद और आज से मैं आज़ाद। तो वहाँ से उनकी जर्नी जो है तपस्वी की स्टार्ट होती है। ये गौतम बुद्ध के
थोड़ी सी कहानी थी जो हम एक पॉइंट के वाइज जानते हैं कि क्या क्या था। ठीक है, उन्होंने बुद्ध द्वारा देखे गए दृश्य जो उनके घर छोड़ने के कारण बने। तो पहला कारण क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड एज मैन, सिक पर्सन मतलब एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा जो बोलते हैं एक तपस्वी। और चौथा बोलते हैं एक लाश, मतलब बोलते हैं कॉर्प्स। ये एसेटिक, ठीक मतलब ये सिक मैन। इतना समझ में आया? बौद्ध धर्म जो है 600 बिफोर कॉमन एरा से BCE से 500 BCE के बीच में आया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है आसपास में ही 20-25 साल के अंतराल में ही दोनों धर्म आया। क्लियर इतना? स्क्रीनशॉट लेना इतना। इतना समझा? और जो है पार्ट में कल लेके आऊँगा। तो इतना जितना पढ़ा है एक कहानी के रूप में आपको बौद्ध धर्म का पूरा चरित्र चित्रण किया कि कैसे उन्होंने कहाँ से बचपन से लेके उन्हें तपस्वी बनने का कहाँ से ये हुआ। कल कहानी में बताऊँगा थोड़ा जो देवदत्त और जो गौतम बुद्ध में लड़ाई होती है वो भी मैं कल कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, ज़रूर करें लाइक और शेयर करें।